नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने की पत्रकार वार्ता। कहा, महामारी का दौर अभी जारी, खतरा अभी टला नहीं, बेपरवाही ना करे नागरिक, अनलॉक के दौरान ज्यादा सावधानी की जरूरत। किसान कामगार महिला समिति का IMT चौक पर महिला पिंक धरना जारी। 5 जून को विधायक व सांसदों की कोठी के बाहर फूकेंगे कृषि कानूनों के बिलों की प्रतियां, कहा अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। PGIMS की तरफ से आज डॉक्टर JP चूक और डॉक्टर SC नरूला को दी गई विदाई पार्टी। सांपला में लगे रक्तदान शिविर में एकत्रित किया गया 27 यूनिट रक्त। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, कहा डॉक्टर राजेश झा ने। PGIMS में सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन द्वारा दान किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि यद्यपि महामारी की वजह से होने वाली मृत्यु और पॉजिटिविटी दर में कमी आई है, लेकिन नागरिकों को ये नहीं समझना चाहिए कि महामारी समाप्त हो चुकी है। महामारी का दौर अभी जारी है। मनोज कुमार आज अपने कैंप कार्यालय में कोरोना महामारी को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा व अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल भी मौजूद थे। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोग बेपरवाही ना करें। उन्होंने कहा कि जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये घोषित नहीं कर दिया जाता कि महामारी समाप्त हो चुकी है, तब तक इसे समाप्त ना समझा जाए। जब फर्स्ट वेव थी उस वक्त में ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज, फलां चार्ज, ये चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर था। अभी यदि ये आदेश आता है, जो कि अभी पीछे आया था कि अभी वो फीस ले सकते हैं, तो या तो वो क्वालिफाई करवा के लाएं। मैंने कहा था, मुझसे कुछ लोग मिले थे, सियाने लोग भी थे उसमें, पढ़े लिखे, तो हमने कहा था भाई आप सब जानते हैं, यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। या तो वो क्वालिफाई होके आ जाए, क्लैरिफिकेशन डालें और लेके आए। अभी फ़ीस का मतलब तो फ़ीस है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। ट्यूशन फ़ीस का मतलब अलग है, एडमिशन फ़ीस का मतलब अलग है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मीन्स अलग है। तो कोई भी लोग यदि किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ है तो प्रतिवेदन दें, साथ में वो आधार दें जिसके बेस पे वो क्लेम कर रहे हैं। यदि वो समर्थ और सक्षम लोग हैं खाते पीते, तो वो बिल्कुल भी कंसेशन मत ढूंढे, नहीं मिलेगा। यदि कोई लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड और उनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, वो इंडिविजुअल हमको दरख्वास्त दें, उसका हम संज्ञान लेंगे और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ मैं ये। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा इशू आया नहीं है। हमने कहा ज़रूर है कुछ लोगों को कि ऐसा कुछ हो तो हमको बताएं। कोई NGOs हों, चाहे आप लोग हों, चाहे या सरकारी वेलफेयर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो, तो जो भी बच्चे कोविड की वजह से अनाथ हो गए होंगे तो उनका हम ख्याल रखें। उनके लिए सभी तरह की योजनाएं ऑफ कोर्स हमारे पास पहले से ही अपनी CCIs चली रही हैं, आपको मालूम है। बगैर कोविड के भी यदि कोई अनाथ हैं या कोई डेस्टिट्यूट हैं या दोनों पेरेंट्स की वजह से अनाथ ना हो कि कोई एक पेरेंट नहीं है, या जिनके लोग अपने उसकी संभाल में, देख रेख में सक्षम नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बड़ों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हमारे पास CCIs हैं जिनका हम समय समय पर करते रहते हैं निरीक्षण, नियंत्रण। तो वो सब सुविधाएं, यदि और भी कुछ आवश्यकता होगी तो विशेष तौर पे इसके लिए भी हम जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने कहा कि अप्रैल और मई महीने के दौरान अभियान चलाकर मास्क ना पहनने वाले लोगों के लगभग 8000 चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि चालान काटने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोग मास्क पहनने की आदत डाल लें। एक सवाल के जवाब में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पेरोल पर आए हुए कैदियों पर भी हमारी पैनी नजर है, लेकिन होने के बाद हमारा 100% होना चाहिए उसको डिटेक्ट करने में और जो कसूरवार है उनको अंदर करने में। ऑनलाइन ठगी बहुत बढ़ गई है। ऑनलाइन ठगी बिल्कुल बढ़ गई है। उसके लिए हम समय समय पर अपनी जो SOPs हैं वो भी निकालते हैं। हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो रेंज लेवल पर शुरू हुआ था, उन्होंने पिछले 1 महीने में लगभग कई ऐसे केसेस जो कई समय से पेंडिंग पड़े थे, जो उन्होंने कल परसों भी किसी ने फेक साइट बना के एडवर्टाइजमेंट करके नौकरियों के आवेदन मांगे थे, उस गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो कि काफ़ी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट केस है। और उसमें सोनीपत के केसेस भी हैं, रोहतक के केसेस भी हैं।
हमने इस तरह के कई गैंग्स पिछले समय में आइडेंटिफाई किए हैं जो अलग अलग जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोगों के हमने नंबर डीएक्टिवेट करवाए हैं, कई लोगों के अकाउंट्स फ्रीज करवाए हैं, जो हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला महीना जो है उसमें हम इस तरह के जो हमने कई लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं उनको पकड़ के उनको लीगल प्रोसेस में उनको लेके आएंगे। यही मैसेज देना है कि आप मास्क पहन के रखें। जब तक पूरी कम्युनिटी और पूरा देश वैक्सीनेट नहीं हो जाता तो यही एक तरह से कोविड की एक दवाई है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें और इसमें पुलिस विभाग का सहयोग करें। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में 26 मई से IMT चौक पर किसान कामगार महिला समिति की तरफ से गीता अहलावत के नेतृत्व में महिला पिंक धरना जारी है, जिसमें आज महिलाओं का हौसला बढ़ाने धरने पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान पहुंचे। धरने को संबोधित करते हुए बल्लू प्रधान ने कहा, और जी मैं आपके माध्यम से एक सभी देश व प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ, 5 तारीख को जेजेपी का बीजेपी का अपने शांति प्रिय तरीके, क्योंकि पिछले साल 2020 में 5 जून को ये अध्यादेश लाए थे, 5 इसको 2021 को जून को पूरे 1 साल हो जाएंगे। इनकी अध्यादेशों की कॉपी उनके बाहर लेकर शांति प्रिय तरीके से सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, शांति प्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन जताना है, एक क्रांति का माहौल बनाकर आराम से ये प्रोग्राम करना है। तो जी हम तो एक ही बात जानते हैं, जब इस देश में नारी शक्ति ने पुरुष का साथ दिया है उसकी 100% जीत हुई है, और हम अपनी मातृ शक्ति का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं जो हमारे से आगे बढ़ चढ़कर हमारे हर एक जगह किसी मंत्री का घेराव करना है, किसी का और का घेराव करना है, डीसी का घेराव करना है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जैसे हमारे साथ खेत में रहती थी ना, वैसे ही आज आंदोलन में हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारी घर की जिम्मेवारी होती है जो महिला के ऊपर होती है घर की। हम फिर भी एक ही बात दोहराते हैं, पूरे प्रदेश व देश की मातृ शक्ति को हम नमन करते हैं। अगर वो अपना घर का काम भी देखकर, देखो हम दिल्ली में बैठे थे, हमने 7वां महीना लगा दिल्ली में बैठे हुए, हमारी मातृ शक्ति ने पानी भी दिया, हमारे गेहूं भी निकाले, गेहूं भी मंडी के अंदर बेचे है। पर लेकिन मन ने एक ही ऐलान किया था, 24 एकड़ जमीन दी, सभी फसल मैंने 24 की 24 एकड़ गौशाला और गरीब आदमियों में दान की है। वो मेरी मिसिज ने मातृ शक्ति ने जाकर सारी दाल पूर्ण की है। हम तो अपनी मातृ शक्तियां कभी शायद ही नहीं भूल सकते जिंदगी में। तो हमारी तो छोड़कर यही अपील है, ये भगवानी सरकार को शुद्ध बुद्धि दे दे, और ये अंधतर हमारी मातृ शक्ति जो पूरे देश में चारों तरफ बैठी है उठ कर अपने घर चले जाए। हमारे साथ 8-7 गाँव के कलोई, बालोट, बोर, बलियाना, यानी कि पाकसमा, नोनंद, इधर के मकड़ोली, कई लाडोत के इधर के कई गाँव के आदमी आए थे, और हमने SDM के साहब के माध्यम से DC साहब को ज्ञापन दिया था, अगर एक दिन के लिए वो अपनी जो लाइन होती है इसकी गेहूं खरीद की सरकार से मांगी है वो चालू कर दे। अगर एक हफ्ते में सरकार ने चालू नहीं की तो हम सारा गेहूं मंडी के अंदर ही उतारना, वहाँ DC ऑफिस उतार देंगे और DC ऑफिस का घेराव करेंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में सोमवार को सेवानिवृत्त हुए नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर JP चुग व डेंटल कॉलेज के पेरियोडोंटिक्स विभागाध्यक्ष डॉक्टर SC नरूला को स्वर्ण जयंती सभागार में टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से विदाई पार्टी दी गई। कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने टीचर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर SC नरूला और डॉक्टर JP चुग को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कहा कि वे सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में नौकरी करने के चलते कर्मचारी परिवार को बहुत कम समय दे पाए होंगे। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़ा है। उन्हें कोई भी परेशानी आती है तो वो उनसे निसंकोच आकर मिल सकते हैं। डॉक्टर OP कालरा ने कहा कि कल का किसी को कोई पता नहीं होता, समय बलवान होता है, इसलिए हमेशा खुश रहिए और दूसरों की मदद कीजिए।
my proud privilege and sincere duty to give a brief note regarding the services rendered by Dr. J.P. Chugh for this institution for the last 46 years. He completed his schooling from Jat College Rohtak and graduation from NRS Government College Rohtak. He joined MBBS on 1st August 1975 and completed his post-graduation in ophthalmology. स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट एवं भारत विकास परिषद सांपला शाखा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी जिला रोहतक के सहयोग से पीजीआईएमएस में रक्त की कमी को देखते हुए सेवा ही संगठन अभियान के अंतर्गत सांपला के राजकीय हाई स्कूल के सामने स्थित सूर्य अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा जिला इकाई के रक्त संयोजक पंडित लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रक्तदान उत्सव की अध्यक्षता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश झा ने की। शिविर में महिला अंजुरानी स्थित 27 व्यक्तियों ने रक्तदान दिया। परिषद और स्वामी धर्मानंद परमार्थ ट्रस्ट द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, ये लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो कोरोना, दूसरा ये गर्मी। इस दोनों समस्याओं की वजह से जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनमें खून की बहुत कमी है। तो आप लोगों के सहयोग से जो ये 27वीं ब्लड डोनेशन किया गया है, जो एकत्रित किया गया है, इसका जो है कई मरीजों को फ़ायदा मिलेगा। पीजीआईएमएस में सोमवार शाम को सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन रोहतक ब्रांच द्वारा अमेरिका के रहने वाले गांव लाडोद निवासी अखिल देशवाल द्वारा अमेरिका से शहरवासियों के लिए 4 लाख से अधिक के कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा को भेंट किए गए। इस अवसर पर अमेरिका के रहने वाले अखिल देशवाल का ऑनलाइन के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करते हुए कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा कि हम कहीं भी रहें, अपने देश के लिए हमेशा हमारे दिल में प्यार बसा रहता है। जब भी हमारे देश और प्रदेश पर, शहर पर कोई भी मुसीबत आती है तो हम आगे खड़े मिलते हैं। ऐसा ही कुछ किया है अखिल देशवाल ने। जैसे ही उनको पता चला कि उनके प्रदेश में शहर के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी खल रही है, तो उन्होंने पीजीआईएमएस में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर दान करने का नेक निर्णय लिया है। कुल सचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने ऑनलाइन के माध्यम से सहज मार्ग आध्यात्मिक फाउंडेशन और अखिल देशवाल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जो इतना बड़ा धर्म का काम किया है, इससे निश्चित रूप से न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकेगी। Haryanvis and Rohtakis. I am very proud to meet your father, and he recollects that we have met earlier also a few years back here in Rohtak. Mr. Vedpal Deshwal ji, and I am also very happy to see other members of Heartfulness organization and also Sahajmar Spirituality Foundation. Mr. Virendra Phagot ji, Mr. Mr. M.S. Huda, Brigadier M.S. Huda, and other members. It's actually a great pleasure for us that people who are away from this country, they are coming forward and they are coming, and particularly for this institution. In fact, only 2 weeks back, we had a donation of 10 concentrators, which was given by Association of Haryanvis in Australia. And today, you alone have given us so many concentrators, ventilators and so many other things. आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।